सत्संग की महिमा। माँ भी भोले लड़के का अधिक ध्यान रखती है, इसी तरह भगवान भी भोले की रक्षा करते हैं। जो अधिक चतुर है उसके लिए कठिनाई है। भोले को कही हुई बात भी जल्दी लगती है, चतुर की बात नहीं लगती। असली चतुर वही है जिसका भगवान में प्रेम है। जिनका भोगों में प्रेम है वे चतुर होते हुए भी भोले ही हैं। भगवान में प्रेम सत्संग से ही होता है। सत्संग से भी कुसंग का ज़्यादा असर होता है। सत्संग के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु सत्संग नहीं मिले तो कुसंग को कभी करना नहीं चाहिए। पापी आदमी का कुसंग बुरा है और नास्तिक का संग तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। एक तरफ नीच पुरुष आता है और दूसरी तरफ हाथी आता है, तो हाथी से दबकर मर जाना नीच पुरुष के संग की अपेक्षा अच्छा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। भोगों का संग भी कुसंग है, पर भोगियों का तथा पापियों का संग उससे ज़्यादा बुरा है। जैसे धूप की अपेक्षा धूप से तपाई हुए अलग कतरे में अथवा धूप से तपी हुई बालू में अधिक कष्ट होता है, इसी प्रकार संसार में विषयों से उतना दुख नहीं है जितना विषय भोगियों के संग से है। उससे भी अधिक दुख पापी पुरुषों के संग से है, उससे भी ज़्यादा दुख नास्तिक पुरुषों के संग से है। मृत्यु का संग स्वीकार कर ले पर उनका संग न करे। योगी से संग से योगी, पापी के संग से पापी और भोगी के संग से भोगी हो जाता है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। प्रथम तो मनुष्य शरीर ही मिलना मुश्किल है, फिर भारतवर्ष में अच्छे देश में जन्म होना कठिन है, फिर महात्माओं का संग मिलना कठिन है। जो यह सब मिलने पर भी भगवान की प्राप्ति न करे वह बहुत अभागा है। सत्संग की महिमा तात सरग अपरग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली। जो शुक्लव सत्संग सबसे उत्तम सत्संग भगवान का है। 2 नंबर जिन्हें भगवान मिल गए हैं उनका संग सत्संग है। 3 नंबर में उनका संग है जिन्हें भगवान मिले तो नहीं है पर वे भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। 4 नंबर संग गीता शास्त्र रामायण का सत्संग है। एक समय की बात है, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का विवाद हुआ। विश्वामित्र जी ने तप को बड़ा बताया, वशिष्ठ जी ने सत्संग को बड़ा बताया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने एक क्षण के सत्संग का फल दिया, पृथ्वी स्थिर हो गई। सत्संग का महत्व विशेष है, तप की तो बात ही क्या है। मुक्ति से भी एक क्षण का सत्संग बड़ा है। हम लोग सत्संग सुनते हैं परंतु कल्याण तो हुआ नहीं, यह तो साधारण सत्संग है। जिन महापुरुषों के संग से परमात्मा का दर्शन हो जाए ऐसों का संग करना चाहिए, जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी हो और वह दूसरों को प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे पुरुषों के सत्संग की महिमा है। नहीं करने से तो साधारण सत्संग भी अच्छा है। ऐसे जो पुरुष जो स्वयं पवित्र हो चुके हैं और दूसरों को पवित्र करने वाले तथा भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष सद्गुण सदाचार के प्रचार के लिए भगवान की आज्ञा से आते हैं। उनके दर्शन से आत्मा पवित्र हो जाती है। दोनों प्रकार से लाभ होता है। हम दर्शन करें या वे दर्शन करें, हम पवित्र होते ही हैं। गंगा जल से हम स्नान करें या गंगा जल हम पर गिरे, दोनों ही हम पवित्र होते हैं। दोनों से ही घास आग पर गिरे या आग घास पर गिरे, दोनों तरह से अग्नि ही होती है। इसी प्रकार महात्मा पुरुषों के हृदय में ज्ञान अग्नि है, उनके हृदय का पाप तो भस्म हो ही जाता है। जिस पर उनकी चिंगारियाँ पड़ती है उसके पाप भी भस्म हो जाते हैं। उनकी वाणी स्पर्श देखना और सब में ज्ञान रहता है। महापुरुष हमें देखते हैं तो भीतर बाहर से हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हम महात्माओं को देखें तो उनका चित्र नेत्रों में प्रविष्ट होकर भीतर प्रविष्ट हो जाता है, बाहर भीतर से सब पाप भस्म हो जाते हैं। महात्मा हमारा श्रवण करें या हम महात्मा का स्मरण करें, दोनों ही हमारे पाप नष्ट करते हैं। भगवान ने गंगा से कहा, हे पृथ्वी तुम पृथ्वी पर जाकर सबको पवित्र करो, तो गंगा ने कहा कि सबके पाप मुझ में इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें कौन नष्ट करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, महापुरुषों के स्पर्श से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों ने तीर्थों को तीर्थ बनाने जाते हैं। संसार में जितने तीर्थ हैं वे महात्माओं द्वारा ही निर्मित हुए हैं। कोई तीर्थ भगवान के अवतार द्वारा बने हैं। भगवान के अवतार में भी भक्त ही निमित्त होते हैं। गंगा भी महात्माओं भागीरथ के प्रताप से ही भारत में आई है। उन्हें भागीरथी की कृपा से आज हम गंगा स्नान करने से पवित्र होते हैं। महात्माओं को, गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करना शरीर का तप बतलाया गया है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।